कि चंद्रबाबू नायडू की चाल सफल हुई। चंद्रबाबू नायडू चाहते थे कि डिलिमिटेशन बिल पास ना हो। चंद्रबाबू नायडू अभी यह भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना रहे। ऐसे में मोदी की सांसें अटकने लगी हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब मोदी के झांसे में नहीं आएंगे, यह बात तो साफ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इंडिया गठबंधन ने एक रह करके मोदी को झुका दिया डिलिमिटेशन पर। जो इंडिया गठबंधन टूट बिखर रहा था और लगातार उसको तोड़ने का, डराने का, धमकाने की कोशिश की जा रही थी, छात्र आंदोलन ने सारा खेल पलट दिया। अगर छात्र आंदोलन नहीं हुआ होता तो मोदी डिलिमिटेशन भी पास कर लिए होते, वन नेशन वन इलेक्शन भी कर लिए होते और विपक्ष को पूरी तरह से खत्म कर दिया होता। लेकिन छात्रों और इस देश की युवा पीढ़ी ने इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचा लिया, विपक्ष को बचा लिया। राहुल गांधी जो बात बोलते थे, 8 जून को हुई बैठक में इंडिया गठबंधन के जो राहुल गांधी ने बात कही थी, वही बात सच हुई कि सड़क पर उतरो सरकार झुकेगी। और इस बात को इंडिया गठबंधन के लोगों ने नहीं माना, लेकिन वही छात्रों ने सड़क पर उतर करके मात्र 7 दिनों के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया, सरकार को घुटने के बल ला दिया। आज सरकार भाग फिर रही है, सांसें अटक रही है। ऐसे में अब यह कहा जा रहा है कि भाजपा के अंदर एक भारी भगदड़ मचने वाली है और यह ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्ट भी कहती है। इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं। अब जब यह चर्चा चल रही है कि भगदड़ मचेगी और उन सांसदों की संख्या बहुत ज्यादा है, 100 के पार है उन सांसदों की संख्या, तब यानी कि वह वही सांसद हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांतों से ताल्लुकात रखते हैं और वह छल कपट में नहीं, साफ सुथरी राजनीति में विश्वास रखते हैं। ऐसे में एक छल कपट वाला प्रधानमंत्री हो और एक साफ सुथरी छवि के नेता हो तो आपस में कभी भी नहीं बन सकती। यह वजह रहा कि विद्रोह हो जाएगा बोल करके भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक भी मोदी ने आज तक 2 सालों में नहीं बुलाई। अब ऐसे में उन नेताओं का भविष्य दांव पर लग रहा है, राजनीतिक कैरियर का, और उनके बच्चे भी छात्र आंदोलन में शामिल हुए थे, आगे भी आंदोलन में शामिल होने की बात आ रही है। ऐसे में मोदी सरकार बहुत जल्द गिर भी सकती है, मोदी सरकार टूट भी सकती है। जब अपने ही घर के लोग अपने साथ खड़े ना हो तो समस्याएं तो बढ़ ही जाती है। लेकिन अमित शाह का इस्तीफा होगा क्या? विपक्ष अभी भी अड़ा हुआ है और मोदी साहब भाग रहे हैं। पार्लियामेंट का आखिरी सप्ताह है, उसके बाद पार्लियामेंट स्थगित हो जाएगा। सोमवार को क्या अब डिलिमिटेशन बिल जो आने वाला था उस पर तो ग्रहण लग गया, लेकिन कुछ कारपोरेट के बिल आने वाले हैं, उसको अमित शाह आके पेश करेंगे या कोई और ही कर देगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर कोई और करता है तो सोमवार को ही पार्लियामेंट अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा और मोदी शाह चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि एनडीए गठबंधन के 41 सांसद किधर जाते हैं। कहा जा रहा है कि वह मोदी के सपोर्ट अब नहीं करेंगे क्योंकि अब समस्याएं बढ़ रही है। लेकिन कहते हैं कि एक धक्का और सरकार गिर जाएगी। छात्र का आंदोलन एक और हो गया और सड़कों पर जिस तरह से उतरने के लिए आतुर है, लगातार डिमांड अमित शाह की इस्तीफे की कर रहे हैं। अगर वह सड़क पर उतर गए तो फिर मोदी सरकार के लिए मुश्किल होगी। 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी लाल किले से क्या भाषण देते हैं और उस समय तक छात्रों का स्वरूप क्या होता है, यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब इस बात पर मुहर लग रही है कि मोदी सरकार बहुत मुश्किल में है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अब साथ उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह से पहले से दे रहे थे, अब कन्नी काट रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसे में मोदी सरकार क्यों डिलिमिटेशन बिल लाना चाहती है जब उसके पास बहुमत नहीं है? तो यह बात अब समझ में आ रही है क्योंकि भाजपा का पतन शुरू हो गया है। अब राजनीति गर्म है, देश की माहौल गर्म है, सांसद नेता एक दूसरे पर को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और मोदी सरकार भाग रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि मोदी का अगला चाल क्या होता है जब सब चाल पीट गया है।